ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा कह रहे मीठे बच्चे, हद के संसार की वाहियात बातों में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। वाहियात बातें क्या है? इधर उधर की फालतू बातें जो लोग करते रहते हैं। तो बाबा कहता है वैसे में हम लोगों को टाइम वेस्ट नहीं करना है। और इसी कारण से जब हम लोग पहले करते थे सबके साथ मिलकर एक जगह बैठकर फालतू बात इधर उधर का करते थे और अचानक छोड़ते हैं तो उन लोगों को क्या होता है? बेचैनी होता है कि देखो अब फिर इन लोग भी वहाँ जाने लगी और कोई बातचीत नहीं करती है। तो हम लोगों को उन लोगों को बताना चाहिए कि देखो ये सब करने से कोई फायदा नहीं, अपने ऊपर पाप का बोझा है। तो इसलिए बाबा कहता है कि वाहियात बातों को तुम्हें नहीं सुनना है, ना ही करना है। बुद्धि में सदा रॉयल ख्यालात चलते रहे। रॉयल ख्यालात क्या है? कि हम देवी देवता कैसे बने, कैसे हम शिव बाबा को याद करें, कैसे उनकी श्रीमत पर चलें। प्रश्न है, कौन से बच्चे बाप के हर डायरेक्शन को अमल में ला सकते? कौन से बच्चे जो बाबा के हर डायरेक्शन को अमल में लाएंगे? उत्तर है जो अंतर्मुखी होंगे। अंतर्मुखी जो अपने अंदर बातचीत करेंगे, अपने आप से बातचीत करेंगे और बाहर से एकदम शांत रहेंगे, अपना शो नहीं करेंगे, रूहानी नशे में रहती हैं, वही बाप के हर डायरेक्शन को अमल में ला सकते। अपने अंदर ही मनन चिंतन करते रहेंगे कि बाबा मेरे लिए क्या बोला, मुझे क्या करना चाहिए, सही क्या है, गलत क्या है, सब कुछ अंदर में चलते रहना चाहिए। तुम्हें मिथ्या अहंकार कभी नहीं आना चाहिए। यह अहंकार नहीं हम तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, हम तो बहुत अच्छे हैं, ये सब मिथ्या अहंकार है। सब कुछ यहीं पड़ा रह जाएगा। जितना हम श्रीमत पर चलकर अच्छा बनेंगे वही जाएगा हमारे साथ। तो अंदर की बड़ी सफाई होनी चाहिए। बाहर की सफाई तो है ही, लेकिन अंदर की भी सफाई होनी चाहिए जो बाबा को दिखे कि हाँ ये बच्चा मेरा बहुत साफ है। आत्मा बहुत अच्छी हो, एक बाप से सच्चा प्यार हो, कभी लून पानी अथवा खारेपन के संस्कार ना हो। लून पानी होने का मतलब है कि घर परिवार को बहुत अच्छे से लेके चल रहे हैं, लेकिन छोटी छोटी बातों में लड़ाई झगड़ा हो जाता है। तो बाबा कहता है लून पानी नहीं होता है, एकदम जो हो रहा होने दो, तुम शांत रहो, तब बाप का हर डायरेक्शन अमल में आएगा। ओम शांति। बच्चे सिर्फ ये याद की यात्रा में नहीं बैठे हैं। बच्चों को ये नशा है कि हम श्रीमत पर अपना परिस्थान स्थापन कर रहे हैं। यहाँ जब आते हैं तो केवल याद नहीं बल्कि स्थापना कर रहे हैं, अपना परिस्थान स्वर्ग बना रहे हैं, ये भी मन में ख्यालात रहता है। इतना उमंग खुशी रहनी चाहिए। कीचड़ पट्टी आदि की वाहियात बातें निकल जानी चाहिए। बाबा इस कलयुग की बातों को कीचड़ पट्टी बोल रहा है और बाबा कहता है इस कलयुगी कीचड़ पट्टी को अपने अंदर धारण नहीं करना है, एकदम निकाल देना है। बेहद के बाप को देखते ही उल्लास में आ जाना चाहिए। बेहद के बाप को देखते ही उल्लास में आ जाना चाहिए। जितना जितना तुम याद की यात्रा पे रहोगे उतना इम्प्रूवमेंट आती जाएगी, इम्प्रूवमेंट आता जाएगा, मतलब विकास होता जाएगा हमारा। तो बाबा कहता है जितना जितना तुम याद की यात्रा पे रहोगे इम्प्रूवमेंट आती जाएगी, हमारा विकास होता जाएगा, आगे बढ़ते जाएंगे। बाबा कहते हैं बच्चों के लिए रूहानी यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। रूहानी यूनिवर्सिटी होनी चाहिए यानी कि हर जगह, जैसे पहले तो माउंट आबू में था ना, तो बाबा कहता है जगह जगह ये स्कूल बनना चाहिए। बाबा का ईश्वरीय विश्वविद्यालय तुम्हारी है ही वर्ल्ड स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी। वर्ल्ड स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी इसलिए कहा जाता है क्योंकि सब जगह एक ही मुरली चलती है, एक ही पढ़ाने वाला है। तो वह यूनिवर्सिटी कहाँ है? यूनिवर्सिटी खास स्थापन की जाती है, उनके साथ बड़ी रॉयल हॉस्टल भी चाहिए। हॉस्टल भी चाहिए मतलब जहाँ बच्चे रह सकें। तुम्हारे कितने रॉयल ख्यालात होने चाहिए। हमारा ख्यालात भी, विचार भी हमारा कैसा होना चाहिए? रॉयल होना चाहिए। बाप को तो रात दिन यही ख्यालात रहता है कि कैसे बच्चों को पढ़ाकर इम्तिहान में पास कराएं। तो हमारा भी विचार कैसा होना चाहिए कि कैसे जल्दी से जल्दी ये स्वर्ग बन जाए, जिससे फिर यह स्वर्ग के मालिक बनने वाले हैं। असल में तुम्हारी आत्मा शुद्ध सतो प्रधान थी, तो शरीर भी देखो कितना सुंदर सतो प्रधान था। जब देवी देवता के रूप में थे तो कितना सुंदर शरीर था, रजाई भी कितनी ऊंची थी। तुम्हारा या हद के संसार की कीचड़ पट्टी की बातों में बहुत टाइम वेस्ट होता है कि क्लियर कर रहा बाबा। हम लोग फ़ोन पर भी बहुत ज़्यादा बातचीत करते रहते थे या तो इधर उधर की बातें करते रहते हैं। तो बाबा कहता है इसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है, इस सब फालतू बात में नहीं टाइम वेस्ट करना है। तुम स्टूडेंट के अंदर कीचड़ पट्टी के ख्याल नहीं होने चाहिए, फालतू बातों के लिए टाइम नहीं देना है। कमेटियाँ आदि बहुत अच्छी अच्छी बना लेते हैं परंतु योग बल है नहीं, मतलब
एक संगठन तो बना लेते हैं कि हाँ हम लोग सब मिलके ये करेंगे, लेकिन ना योग है, ना धारणा है, ना कुछ है। गपोड़ा बहुत मारते, हम ये करेंगे, हम ये करेंगे। माया भी कहती है अच्छा हम इनको नाक कान से पकड़ेंगे, अब अगर नहीं करेंगे तो माया भी कह देती है बाप के साथ लव नहीं है तो क्या करेगी माया, माया तो विघन डालेगी ना। कहा जाता है ना नर चाहत कुछ और होवर होवत कुछ और। तो माया कुछ भी करने नहीं देती ऐसे बच्चों को, चाहे जितना भी सोच ले, अगर बाबा के श्रीमत पर नहीं चल रहे हैं तो कुछ भी अच्छा नहीं होगा, क्योंकि बाबा आया है सबको बाप समान बनाने के लिए। माया बहुत ठगने वाली है, सावधानी दे रहा है कि अगर आप माया के अनुसार चलते हैं कि हाँ परिवार बहुत अच्छा है, धन दौलत अच्छा है, सब कुछ बहुत अच्छा, हम बहुत सुखी रह जाएंगे, बिल्कुल नहीं, और ही दुख में गिरते चले जाएंगे। तो इसलिए बाबा कह रहा कि माया बहुत ठगने वाली है, कान ही काट लेती। कान काट लेना माना सुनने नहीं देगी, ज्ञान को सुनने नहीं देगी। बाप कितना बच्चों को ऊंचा बनाते हैं, डायरेक्शन देते हैं, बच्चे ये करो ये करो। बाबा बड़ी रॉयल बच्चियां भेज देते हैं पढ़ाने के लिए, रॉयल बच्चियां भेज देती जो हर तरह से तेज तरार है। कोई कहते बाबा हम ट्रेनिंग के लिए जावें, तो बाबा कहते बच्चे पहले तुम अपनी कमियों को तो निकाल लो, कहीं जाने से पहले अपने को देखो हमारे में कितने अवगुण हैं। अच्छे महारथियों को भी माया एकदम लून पानी कर देती है, तो तुम क्या हो। हाँ अच्छे महारथी को भी लून पानी कर देती है। ऐसे खारे बच्चे जो बाप को कभी भी याद नहीं करते हैं, ज्ञान का ग भी नहीं जानते और बोलते हम बाहर वालों को ज्ञान दें, तो ज्ञान असर करेगा, असर नहीं करेगा। बाहर का शो बहुत करते हैं कि हम तो वाइट पहन लिए, हम ऐसे कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा शो करते हैं। इसमें तो बड़ा अंतर्मुखी होना चाहिए। अंतर्मुखी मतलब अब अपने अंदर ही चेकिंग चलना चाहिए कि हम कितना लायक बने हैं। परंतु कईयों को ऐसी चलन होती है जैसे अनपढ़ जट लोग होते हैं ना, थोड़े से पैसे हैं तो देखो कितना नशा चढ़ा रहता है। जट लोग बहुत थोड़ा जिद्दी टाइप का होता है ना, तो बाबा कहता है देखो जैसे अनपढ़ जट लोग होते हैं, थोड़ा सा पैसा मित्राने लगते हैं, वैसे ही बाबा के बच्चे भी थोड़ा सा ज्ञान क्या ले लिए, बहुत ज़्यादा अपने आप को समझने लगे। तो यह नहीं समझते कि अरे हम तो कंगाल हैं। माया समझने ही नहीं देती है कि हम कंगाल हैं, समझते हम तो बहुत ऊंचा चढ़ गए हैं। माया जब बड़ी ज़बरदस्त है, बाबा थोड़ी महिमा करते हैं तो उसमें खुश हो जाते हैं। बाबा अगर थोड़ी सी भी महिमा कर दिए, ये बच्चा बहुत अच्छा है, ये तो आसमान में चढ़ने लगते हैं। बाबा को रात दिन यही ख्यालात चलती है कि यूनिवर्सिटी बड़ी फर्स्ट क्लास होनी चाहिए, जहाँ बच्चे अच्छी रीति से पढ़ें। यूनिवर्सिटी फर्स्ट क्लास होना चाहिए। तुम जानते हो हम स्वर्ग में जाते हैं तो खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए। यहाँ बाबा किस्म किस्म के डोज देते हैं ना, नशा चढ़ाते हैं। बाबा हमें नशा चढ़ाता है। कोई दीवारा निकाला हुआ है तो उनको शराब पिला दो तो समझेंगे क्या कि हम बादशाह हैं। तो यहाँ भी बाबा हम लोग का दिवाला मारा हुआ है और हम लोगों को नशा बाबा क्या चढ़ा रहा है, तुम तो विश्व की बादशाही लेने वाले हो। तो यही बाबा कह रहा है कि जैसे किसी का दिवाला मारा उसको शराब पिला दो तो बोलेंगे हम तो राजा महाराजा हैं। फिर नशा पूरा होने से वैसे के वैसा बन जाते हैं वो लोग, वैसे कि वैसा बन जाते, मतलब नशा उतरा शराब का तो फिर वैसे ही बन जाती हैं। अब तो ये है रूहानी नशा। तुम जानती हो बेहद का बाप टीचर बनकर हमको जो पढ़ाती हैं, जो डायरेक्शन देती हैं, ऐसे ऐसे करो। कोई समय में किसी को मिथ्या अहंकार भी आ जाता है, मिथ्या अहंकार कि हम बहुत ज्ञानी हो गए, हम बहुत अच्छा से ज्ञान दे सकते, ये है मिथ्या अहंकार। माया है ना, तो ऐसी ऐसी बातें बनाते जो बात मत पूछो। बाबा समझते हैं ये चल नहीं सकेंगे, ये चल नहीं सकेंगे। अंदर की बड़ी सफाई चाहिए बाबा के पास, आत्मा बहुत अच्छी चाहिए। तुम्हारी लव मैरिज हुई है ना, लव मैरिज हुई है सबकी कि अरेंज मैरिज हुआ है? अरेंज मैरिज तो यहाँ हो ही नहीं सकता। लव मैरिज होता है ना, और राधे कृष्ण का लव मैरिज होगा कि अरेंज मैरिज होगा? दोनों होगा, वहाँ दोनों होगा। तो लव मैरिज में कितना प्यार होता है ना, यह तो पतियों का भी पति मिला है जिससे लव मैरिज हो रहा है। तो सो भी कितनों की लव मैरिज होती है ना, एक दूल्हा और इतनी सारी दुल्हनें है ना, लेकिन उसमें रेस करना कौन सी सबसे अच्छी दुल्हन बन सकती है शिव बाबा की। एक की थोड़ी ही होती है लव मैरिज, यहाँ सबकी हो रही है। लेकिन ये नहीं है कि जैसे यहाँ पर एक लड़का के पीछे
एक लड़का के पीछे 2-4 लड़की भागती है तो लड़का परेशान हो जाता है, लेकिन यहाँ पर शिव बाबा परेशान होगा? नहीं। शिव बाबा तो और खुश होगा ना, वो सबको मैनेज कर लेगा। तो सब कहते हैं हमारी तो शिव बाबा के साथ सगाई हो गई है, हम तो स्वर्ग में अब जाकर बैठेंगे। खुशी की बात है ना, जितनी अच्छी से सुंदर दुल्हन बनेंगे, जितना सुंदर श्रृंगार करेंगे, उतना शिव बाबा चाहेगा। तो खुशी की बात है ना, अंदर में आना चाहिए। बाबा हमको कितना श्रृंगार करते हैं ना, किस चीज का श्रृंगार करते हैं? लिपस्टिक पाउडर का, ज्ञान गुण शक्तियों का श्रृंगार करते हैं। शिव बाबा श्रृंगार करते इन द्वारा, किनके द्वारा? तुम्हारी बुद्धि में कि हम बाप को याद करते करते सतो प्रधान बन जाएंगे, इस नॉलेज को और कोई जानता ही नहीं। इसमें बड़ा नशा रहता है। हम अर्जुन, इतना नशा चढ़ता नहीं, लेकिन अभी इतना नशा नहीं चढ़ता है जितना नशा होना चाहिए। वो नशा नहीं चढ़ता कि हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ की तैयारी कर रहे हैं। होना जरूर है, लेकिन ये भी है कि होना जरूर है। जैसे जैसे विनाश सामने आएगा ना, तो वैसे ये भी नशा चढ़ेगा। बाबा हमको चुन लिया था पहले से, बहुत सारा चीज़ हम कर लिए थे, थोड़ा बहुत है, चलो और करना है। तो गायन भी है ना, अतीन्द्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो, तो हम वही गोप गोपियाँ हैं। अभी तुम्हारी आत्माएं कितनी छीछी हो गई हैं, जैसे बहुत छीछी कीचड़े में बैठी हो। उनको बाप आकर चेंज करते हैं, रेजुविनेट करते हैं। मनुष्य ग्लास चेंज कराते हैं ना, तो कितनी खुशी होती है। तुमको तो अब बाप मिला है, तो बेड़ा पार ही हो जाता है ना, बेड़ा पार ही हो जाता है। तो समझते हो, हम बेहद के बाप के बने, तो अपने को कितना जल्दी सुधारना चाहिए। अब बाबा क्लियर कर रहा है कि हमें कितना जल्दी सुधरना चाहिए। कर लेंगे बाबा, हो जाएगा बाबा, ये सब क्या है कि कट रहे हैं बाबा। मतलब बकरा को जब काटा जाता है ना, तो धीरे धीरे काटा जाता है, तो कितना दर्द होगा। एक बार में बलि चढ़ जाना अच्छा है कि धीरे धीरे? तो कितना जल्दी अपने आप को सुधारना है। रात दिन यही खुशी रहे, यही चिंतन चले, तुमको मार्शल देखो कौन मिला है। रात दिन यही ख्यालात रहना चाहिए कि कौन मिला है हमें। पूरी दुनिया को बनाने वाला मिला है, चलाने वाला मिला है। वो हमसे कह रहा है कि कर लो, तो फिर और किस बात का डर? तो जो जो अच्छी रीति समझते हैं, अच्छी तरह से पहचानते, वो जैसे उड़ने लगते हैं, वो तो करेंगे ही, छोड़ेंगे नहीं। बाबा बोला और हमें कर लेना है। तुम बच्चे अभी संगम पर हो, बाकी वह सभी गंद में पड़े हुए हैं बाहर वाले। जैसे कीचड़ के किनारे झोपड़ियां लगाकर गंद में बैठते हैं ना, बहुत बच्चे जो किनारे पर तो आ गए, कीचड़ के किनारे पर आ गए, लेकिन झोपड़ी बनाकर रह रहे हैं। कितनी झुग्गियां बनी हुई रहती है ना वहां पर। यह फिर बेहद की बात है, बेहद की झुग्गियां बनी हुई हैं। मतलब बहुत सारे बच्चे, लेकिन कर कुछ नहीं रहे, बस सुन रहे हैं। अभी उनसे निकलने की शिव बाबा तुमको बहुत सहज युक्ति बताते। कहाँ से? झोपड़ी में रहना है कि महल में? महल में रहना, तो झोपड़ी से निकलना होगा ना, निकलना होगा। मीठे मीठे बच्चों, तुम जानते हो ना, इस समय तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों ही पतित हो गई है। आत्मा भी पतित और शरीर भी। तो अभी तुम निकल आए हो कि निकलना बाकी है? निकल आए हैं ना। तो जो जो निकल कर आए हैं, उनमें ज्ञान की प्रकाष्ठा अच्छी दिखती है, अच्छा ज्ञान समझने लगते हैं। तुमको बाप मिला, तो फिर क्या, यह नशा जब चढ़े तो तुम किसी को भी समझा सकते हो, नशा से समझा सकते हैं। बाप आया हुआ है, बाप हमारी आत्मा को पवित्र बना देती हैं। आत्मा पवित्र बनने से फिर शरीर भी फर्स्ट क्लास मिलेगा। जितना हम बाबा को याद करेंगे और जितना हम अंतर को पवित्र बनाएंगे, उतना सुंदर शरीर हमें मिलेगा, फर्स्ट क्लास शरीर मिलता है। अभी तुम्हारी आत्मा कहाँ बैठी है? कहाँ बैठी है? बाबा कहता है झुग्गी शरीर में बैठी है। झुग्गी शरीर मतलब झोपड़ी में है ना, रहते हैं ना, ये झोपड़ी है एक तरह से। मतलब थोड़ा सा बारिश नहीं आया तो पूरा पानी चूने लगा, थोड़ा सा अंधड़ तूफान नहीं आया कि उड़ जाता है झग्गी। तो ये ऐसा है हमारा शरीर कि थोड़ा विघन नहीं आया, ये बीमारी, ये विघन, ये दर्द, सब चीज आते रहता है। तमो प्रधान दुनिया है ना। कीचड़ के किनारे पर आके बैठे हो ना, विचार करो हम कहाँ से निकले, पूरा कीचड़ में थे, अभी किनारे पर हैं। बाप ने गंदे नाले से निकाल लिया ना, अब हमारी आत्मा स्वच्छ बन जाएगी। रहने वाले भी बड़े फर्स्ट क्लास महल बनाएंगे। जो रहने वाले हैं वो फर्स्ट क्लास महल बनाएंगे। मतलब महल बनाना माना
अपनी कर्मेंद्रियों से ना कर्मेंद्रियों को एकदम पवित्र श्रृंगार कर देना, मतलब अच्छे विचार लाना। आंखों से अच्छा देखना, हाथों से अच्छा सेवा करना, पैरों से अच्छी जगह में जाकर सेवा करना, चारों तरफ कानों द्वारा महावाक्य सुनना, ये है अच्छा बनाना। तो हमारी आत्मा का बाप श्रृंगार करके स्वर्ग ले जा रहे, यही श्रृंगार है हमारा। अच्छा करना, अच्छा सुनना, अच्छा बोलना, अच्छा खाना, यही श्रृंगार है हमारा। अंदर में ऐसे ऐसे ख्यालात बच्चों को आने चाहिए कि हमें और कैसे करना है। बाप कितना नशा चढ़ाते, तुम कितना ऊंचा थे, गिरते गिरते आए, देखो क्या बन गए हो। कितने ऊंचे थे हम लोग, कितने ऊंचे थे, देवी देवता थे, और आज कैसे बन गए। शरीर भी देखिए कैसा लगता है। शिवालय में थे तो आत्मा कितनी शुद्ध थी। फिर आपस में मिलकर जल्दी जल्दी शिवालय में जाने का उपाय करना चाहिए। आपस में मिलकर मतलब चिट चैट करना है, आपस में रू रिहान करना है कि अभी अभी हमें और क्या करना चाहिए। बाबा को तो वंडर लगता है, बच्चों को वह दिमाग नहीं। बाबा हमको कहाँ से निकालते हैं। पांडव गवर्नमेंट स्थापन करने वाला बाप है। बाप जो हेविन था, भारत जो हेविन था, वो है हेल बन गया, नर्क बन गया है। आत्मा की बात है ना, आत्मा पर तरस अब पड़ता है। जब कोई आत्मा नहीं सुनना चाहती ज्ञान को, बोलती है कि हम तो इतना ही मतलब सुनेंगे, या तो कैसे नॉनवेज छोड़े, कैसे ये छोड़े, तो तरस पड़ता है कि बेचारों का क्या होगा लास्ट में। अब समय बहुत कम बचा है, एकदम तमो प्रधान दुनिया में आकर आत्मा बैठी है, इसीलिए बाप को याद करती है। बाबा हमको वहाँ ले जाओ, यहाँ बैठे भी तुमको यही ख्यालात चलाने चाहिए। कहाँ ले जाओ, स्वर्ग में ले जाओ, बैकुंठ में ले चलो। इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चों के लिए फर्स्ट क्लास यूनिवर्सिटी बनाओ, इसलिए जगह जगह सेंटर्स अच्छा अच्छा बनाओ। कल्प कल्प बनती आई है, तुम्हारे ख्यालात बड़े आलिशान होने चाहिए। बाबा तो उमंग उत्साह भी दिलाता है कि तुम्हारे ख्यालात बड़े आलिशान होने चाहिए, हर चीज़ बहुत सुंदर। इसलिए जगह जगह सेंटर्स कैसा बन रहा है, आलिशान ही बन रहा है, बहुत सुंदर सुंदर बन रहा है। अभी वह नशा नहीं चढ़ा हुआ है, नशा होता तो पता नहीं क्या करके दिखा देते। अभी बच्चे दिखा रहे हैं जगह जगह सेंटर से, देखिए कितना बड़ा बड़ा सेंटर बन रहा है। तो बच्चे यूनिवर्सिटी का अर्थ नहीं समझते, इसीलिए बनाते हैं सब जगह सेंटर्स। तो ये तो बाबा का ही डायरेक्शन है ना, इससे भी प्रत्यक्षता होती है। देखो कैसे बन जा रहा है इतना बड़ा, आखिर दे रहा बच्चा लोग तभी ना, बच्चों लोग से ही बन रहा है। तो उस रॉयल्टी के नशे में नहीं रहते हैं, माया दबा कर बैठी है, इसीलिए माया दबा देती है बच्चों को, इसीलिए नहीं बनती है। अभी देखिए जब माया से ऊपर हो जा रहे हैं बच्चे तो बना रहे हैं। बाबा समझाते बच्चे अपना उल्टा नशा मत चढ़ाओ, अपना उल्टा नशा मत चढ़ाओ। हर एक अपनी अपनी क्वालिफिकेशन तो देखो, हम कैसे पढ़ते हैं, क्या मदद करते हैं। सिर्फ बातों का पकौड़ा नहीं खाना है। बातों का पकौड़ा माना केवल भांजना नहीं है, हम ये करके दिखा देंगे, हम ये कर रहे हैं, कुछ नहीं। जो कहते वो करना है, गपोड़े नहीं कि यह करेंगे यह करेंगे। आज कहते हैं ये करेंगे, कल मौत आ गया, सब खत्म हो जाता है। तो सत्युग में ऐसे तो नहीं कहेंगे हम ये कर लेंगे ये करेंगे, वहाँ कुछ बोलेंगे, वहाँ तो करते ही चले जाएंगे। तो सत्युग में ऐसे नहीं कहेंगे, वहाँ कभी भी अकाले मृत्यु नहीं होती है। काल आ ही नहीं सकता, वहाँ वह है ही सुख धाम। वहाँ काल आएगा, अचानक मृत्यु होगा, नहीं होगा। सुख धाम में काल आने की का हुक्म ही नहीं है। वहाँ काल किसको गाया था, जो अचानक मृत्यु होता है। तो रावण राज्य और राम राज्य के अर्थ को समझना है। अभी तुम्हारी लड़ाई है ही रावण से। देहाभिमान भी कमाल करता है ना, जो बिल्कुल पतित बना देता है। देही अभिमानी होने से आत्मा शुद्ध पवित्र बन जाती है। देही अभिमानी मतलब मैं आत्मा हूँ, ये प्रैक्टिस करने से एकदम शुद्धता आ जाता है। जब तुम समझती हो ना कि वहाँ हमारे कैसे महल होंगे, तो नशा चढ़ जाता है। यहाँ का क्या सोचना, मतलब बना तो रहे लेकिन आसक्ति नहीं रखना है। सांप कभी अपना बिल नहीं बनाता है, दूसरे के बिल में, मतलब बोलते ना कि खो बना रहता है, उसी में घुसकर वो अपना घर बना लेता है ताकि उसमें आसक्ति ना रहे। हमें भी आसक्ति घर में नहीं रखना है। अभी तुम हो संगम पर आ गए हो, नंबरवार सुधर रहे हो, लायक बन रहे हो, नंबरवार सुधर रहे, लेकिन आसक्ति जाग जाता है कि मेरा है मेरा है। तुम्हारी आत्मा पतित होने के कारण शरीर भी पतित मिले हुए हैं। अभी मैं आया हूँ तुमको स्वर्गवासी बनाने के लिए। तो स्वर्गवासी बनना है कि नरकवासी? स्वर्गवासी बनना है तो यहाँ का कोई भी चीज में आसक्ति रखना है नहीं, बनाना जरूर है। बाबा ये दोनों चीज ही बोलता है
कि बनाना जरूर है, आसक्ति नहीं रखना है। तो याद के साथ दैवी गुण भी चाहिए। मौसी का घर थोड़े ही है बनना, ऐसा मतलब बनाते हैं तो आसक्ति जाग जाता है। तो मौसी का घर नहीं है कि न्यारा प्यारा दोनों रहें। देखिए जाने वक्त ब्रह्मा बाबा जब शरीर छोड़ने वाला था, उसके एक दिन पहले दादी प्रकाश मणि का हाथ पकड़कर पूरा घुमाया कि बच्ची यहाँ ऐसे काम करवाना है, यहाँ ऐसे। आसक्ति नहीं था उनका, लेकिन वो डायरेक्शन नहीं देते तो बनता कैसे। तो इसीलिए वो डायरेक्शन तो हमें देना है कि यहाँ ऐसे बनाना है, यहाँ ऐसे करना है। तो बाबा कहता है कि लेकिन आसक्ति जाग जाता है, पता नहीं। जैसे ब्रह्मा बाबा जाते जाते वक्त दिखाएं और फिर सोचते कि पता नहीं बनेगा कि नहीं इन लोग से, हम अभी जाएं या ना जाएं। तो ये नहीं होना चाहिए। तो बाबा कहता है यही अनासक्ति पैदा करना मतलब मौसी का घर नहीं है। समझते हैं बाबा आया है हमको नर से नारायण बनाने, परंतु माया का बड़ा गुप्त मुकाबला भी तो चलता है ना। माया बड़ी गुप्त अटैक करती है। तुम्हारी लड़ाई है गुप्त, इसीलिए तुमको अननोन वॉरियर्स कहा जाता है। अननोन वॉरियर्स, तुम लोगों को कोई नहीं जान रहा कि हमारी लड़ाई चल रही है। लड़ाई चलती है ना माया से। अननोन वॉरियर्स, और कोई होता ही नहीं, बाहर वाले नहीं होते हैं। तुम्हारा नाम है वॉरियर्स। वॉरियर्स माना सैनिक, और तो सबके नाम रजिस्टर्ड होते हैं और जितने भी सैनिक हैं उसका नाम लिखा जाता है। तुम अननोन वॉरियर्स की निशानी उन्होंने पकड़ी है। तुम कितने गुप्त हो, किसको पता नहीं कि तुम कितने बड़े वॉरियर्स हो। तुम विश्व के पर विजय पा रहे हो माया को वश में करने के लिए। विश्व पे विजय प्राप्त कर रहे हो माया पे वश करने के लिए। तुम बाप को याद करते हो, फिर माया क्या करती है, भुला देती है ना। बाबा को याद करते हैं, फिर बोलते हैं यहाँ ऐसा हो रहा है, यहाँ ऐसा हो रहा है, माया भुला देती है उस समय। तो कल्प तुमने अपना राज्य स्थापन कर लेते हो। तो अननोन वॉरियर्स तुम हो जो सिर्फ बाप को याद करते रहते हो। इसमें हाथ पांव चलाने की बात नहीं है, मतलब मारने पीटने की बात नहीं है, किसी को हम मार रहे पीट रहे ये नहीं। याद के लिए बाबा युक्तियां बहुत बतलाते रहते। चलते फिरते तुम याद की यात्रा में रहो, पढ़ाई भी करो। अभी तुम समझते हो हम क्या थे, क्या बन गए हैं। क्या थे, देवी देवता। क्या बन गए थे, शूद्र। अभी क्या बन गए हैं, ब्राह्मण। अब फिर बाबा हमको क्या बनाते, फिर से वही देवी देवता बना रहे हैं। कितना सहज युक्तियां बतलाते। कहाँ भी रहते याद तो कर सकते हो, तो याद करने से जंक उतर जाएगा। जंक कौन सा, विकारों का, कमी कमजोरियों का। कल्प ये युक्ति देते रहते बाबा। अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करो तो सतो प्रधान बनोगे और कोई बंधन नहीं है। बाथरूम में भी जाओ तो अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करो, आत्मा का मैल उतर जाए। बाबा कहता है ना कि बाथरूम में भी जाओ, पॉटी जाओ या बाथरूम जाओ तो उसमें भी क्या सोचना है कि मेरे शरीर का सारा गंदगी निकल रहा, बाबा को याद कर रही हूँ तो मेरे मन का मैल निकल रहा है। ये देखिए पहले से देखिए मुरली में भी चला है ये सब, है ना। तो इसलिए हम लोगों को कहीं भी, बहुत बच्चे बोलते हैं ना नहीं वहाँ कैसे याद करेंगे, हो सकता माया वहीं वार कर दे। तो इसीलिए कहीं भी रहें आप, लेकिन हर वक्त बाबा को याद करें। तो लैट्रिन बाथरूम में भी क्या करना है, बाबा आपकी पवित्र किरणें पड़ रही, मेरे शरीर का भी मैल निकल रहा है तो मेरे आत्मा का भी मैल निकल रहा है। तो आत्मा को कोई तिलक नहीं लगाना होता है, यह तो सब भक्ति मार्ग की निशानी है। मतलब निशानी है तिलक लगाना, लेकिन तिलक लगेगा आत्मा को तिलक लग ही नहीं सकता है। तो इस ज्ञान मार्ग में कोई दरकार भी नहीं, पाई का खर्चा नहीं है, यहाँ तिलक लगाने का भी खर्चा नहीं है, लेकिन वो तो भक्ति मार्ग का रस्म रिवाज चलाते हैं। घर में बैठे बस याद करते रहो, कितना सहज है। वह बाबा हमारा बाप भी है, टीचर भी और गुरु भी है। तो पहले बाप की याद में, फिर टीचर की याद, फिर गुरु की याद। कायदा ऐसा ही कहता है, जैसे बाबा को तुरंत याद करते कहीं भी रहते हैं। तो फिर पढ़ाई को याद करना, बाबा क्या क्या पढ़ाया। फिर गुरु को याद करना कि कैसी सदगति में ले जा रहा है। तो टीचर को तो याद जरूर करेंगे, उनसे पढ़ाई का वर्षा मिलता है। फिर वानप्रस्थ अवस्था में गुरु मिलता है। यह बाबा तो सब कुछ होलसेल में दे रहे हैं ना। होलसेल में मतलब एक साथ बाप टीचर गुरु तीनों का पालना हम लोगों को होलसेल में मिल जा रहा है। तुमको 21 जन्मों के लिए रजाई होलसेल में दे देते हैं। शादी में कन्या को दहेज गुप्त देते हैं ना, बताते नहीं है कि हम कितना दहेज दे रहे हैं। तो यहाँ भी दहेज हम लोगों को मिल रहा है, अभी शरीर में है ना,
तो अभी हम लोगों को दहेज मिल रहा है सतयुग में जाने का, शोक करने की दरकार नहीं। अभी क्या मिल रहा है उसका शो नहीं, दिखाना नहीं है कि हमें क्या मिला, उसको गुप्त रखना कि क्या अतीन्द्रिय सुख है। कहा जाता है गुप्त दान, तो शिव बाबा भी गुप्त है ना, इसमें अहंकार की कोई बात नहीं। कोई कोई को अहंकार रहता है, सब देखें हमको, ये सब गुप्त होना चाहिए। लोग सोचते हैं हमको देखे, हमको जाने, तो लेकिन बाबा बोलता है गुप्त जितना उतना पावरफुल होगा। बाप तुमको विश्व की बादशाही दहेज में देती है, कितना गुप्त तुम्हारा श्रृंगार हो रहा है, कितना बड़ा दहेज मिलता है हम लोगों को लेके जाने के लिए, कितना बड़ा दहेज मिल रहा है ना, संस्कारों का, अच्छे श्रृंगार करने का। तो बाबा कैसी युक्ति दे देते हैं, किसी को पता भी नहीं पड़ता। यहाँ तुम बेघर हो, दिखने में कैसे हैं एकदम बेघर, कुछ भी नहीं है हमारे पास। दूसरे जन्म में गोल्डन स्पून इन द माउथ होगा, इन माउथ होगा, मतलब सोने की दुनिया हो जाएगी, सब कुछ सोने का होगा, ऐस मौज होगा, केवल रासलीला चलेगा। तो तुम गोल्डन दुनिया में जा रहे हो ना, वहाँ सब कुछ सोने का होगा। नशा चढ़ाता है ना बाबा कि सब कुछ सोने का होगा। यहाँ भागना है क्या कोई भी चीज में, आकर्षणों में? साहूकारों के महलों में अच्छी जड़ित होगी, फर्क तो जरूर रहेगा, मतलब राजा महाराजा का जो महल और साहूकारों का महल, अंतर तो जरूर होगा, लेकिन साहूकारों का भी महल बहुत सुंदर होगा। यह भी अभी तुम समझती हो, माया सबको उल्टा लटका देती है, लेकिन यहीं पर महल बनाना शुरू कर रहे हैं। अब बाबा आया है तो बच्चों को ये सब बातें समझाते हैं बाबा। हौसला होना चाहिए, कितना हौसला होना चाहिए, परंतु माया भुला देती है। बाप का डायरेक्शन है या ब्रह्मा का? किसका डायरेक्शन है? शिव बाबा का डायरेक्शन है। भाई का है कि बाप का है? बाप का डायरेक्शन है। इसी में बच्चे मूंझते हैं कि ब्रह्मा दे रहा है कि शिव बाबा दे रहा है। बाप कहते हैं अच्छा हुआ बुरा हो, तुम बाप का डायरेक्शन ही समझो, ठीक है ब्रह्मा बाबा भी दे रहा है कोई डायरेक्शन, तो बुरा भी है तो तुम उनके डायरेक्शन पे चलते जाओ, तुम्हारा बुरा नहीं होगा, उन पर चलना पड़े। इनको कोई भूल भी नहीं हो जाएगी तो अभूल करा देंगे बाबा, अभूल करा देंगे। अगर ब्रह्मा बाबा से भूल होती है तो उनमें ताकत तो है ना, तुम देखते हो कैसे चलते, इनके सिर पर कौन बैठे हैं, इनके सिर पर कौन बैठे हैं? ब्रह्मा बाबा के बाजू में ही ना शिव बाबा बैठता है, तो एकदम बाजू में बैठे लोग, गुरु लोग बाजू में बिठाकर सिखलाते हैं, तो मेहनत इनको करनी होती है। तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में पुरुषार्थ करना पड़ता है, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने की मेहनत करनी पड़ती है, बनने का भी मेहनत करना है। बाबा कहते मुझे याद करके भोजन बनाओ। भोजन भी कैसे बनाना है, आज बाबा बहुत सारा धारणा बताया है ना, तो भोजन भी शिव बाबा को याद करते हुए बनाना है। शिव बाबा की याद का भोजन और किसी को मिल सके, किसी को मिलता है? बाहर वालों को नहीं मिलता है, वो लोग तो बस बना लेते हैं। अभी के भोजन का ही गायन है ब्रह्मा भोजन, बहुत महत्व है, क्योंकि अभी पहचान करके उनकी यादों में बनाया जाता है। वह ब्राह्मण लोग तो भली स्तुति गाते हैं, परंतु अर्थ कुछ भी नहीं समझते, जो महिमा करते हैं समझते वो ही कुछ नहीं है ज़्यादा। इतना समझा जाता है कि यह रिलीजियस माइंडेड है, क्योंकि पुजारी है, इतना जाना जाता है कि हाँ वो धार्मिक कार्य कर रहे हैं, अच्छे विचारों के साथ कर रहे हैं। वहाँ तो रिलीजियस माइंडेड की बात ही नहीं, वहाँ भक्ति होती नहीं। सतयुग में रिलीजियस माइंडेड नहीं होता है, वहाँ भक्ति का बात ही नहीं है। तो यह भी किसी को पता नहीं भक्ति क्या चीज होती है। कहते ज्ञान भक्ति वैराग्य, ये सही है? ज्ञान भक्ति वैराग्य, ज्ञान आता है तो भक्ति से वैराग्य आता है। हाँ, तो ये भी है उसके अनुसार कि ज्ञान आया तो भक्ति से स्वतः ही वैराग्य आया, और ऐसे बोला जाता है कि ज्ञान भक्ति वैराग्य। तो कितने फर्स्ट क्लास अक्षर है। ज्ञान दिन हो गया, भक्ति रात हो गई, फिर रात से वैराग्य फिर दिन में आते हैं, वैराग्य तो दिन में जाते, अगर वैराग्य आ गया रात से वैराग्य आ गया तो दिन में हम जाते हैं। उसी तरह अगर कलयुगी आकर्षणों से हम वैराग्य, आज देखिए बम्बई सब शहर में जाएंगे ना तो रात भी दिन लगेगा, तो वैराग्य नहीं आता, बल्कि और रात में घूमना फिरना होता है। लेकिन यहाँ पर बाबा कहता है कि तुमको वैराग्य कलयुगी संसार से लाना है, देखने में चहक महक लगेगा, कितना क्लियर है, अभी तुम समझ गए हो तो तुमको धक्का खाना नहीं पड़ता है। बाप कहते मुझे याद करो, मैं तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ, मैं तुम्हारा बेहद का बाप हूँ। सृष्टि चक्र को जानना भी सहज है, यहाँ पर
बाबा बहुत सहज समझाता ना, सृष्टि चक्र यानी कि स्वास्तिका जो समझा देता है। बीज और झाड़ को याद करो, अभी कलयुग का अंत और फिर सतयुग आना है। अभी तुम संगम युग पर गुलगुल बनते हो, आत्मा सत्व प्रधान बन जाएगी तो फिर रहने क्या भी सत्व प्रधान महल मिलेगा। अगर आत्मा सत्व प्रधान बन गई तो रहने का महल भी कैसा मिलेगा, सत्व प्रधान, यहाँ नहीं मिलेगा। दुनिया ही नई बन जाती है, तो बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, सदा फखूर यानी नशे में रहो कि हम श्रीमत पर अपना परिस्थान स्थापन कर रहे हैं। परिस्थान जो है वो श्रीमत पर स्थापन किया जाता है, ना कि मन मत पे, पर मत पे, जन मत पे। तो अपने आप को नशा चढ़ाना कि हम श्रीमत पे चल रहे हैं। वाहियात कीचड़ पट्टी की बातों को छोड़कर बड़े उल्लास में रहना, बाहर की सभी बातों को छोड़ देना है, बातचीत में नहीं जाना है ज़्यादा। अपने ख्यालात बड़े आलीशान रखने हैं। बहुत अच्छी रॉयल यूनिवर्सिटी या हॉस्टल खोलने का प्रबंध करना। हॉस्टल देखिए, बड़ा बड़ा यूनिवर्सिटी जैसे बाबा का घर बन रहा है तो वहाँ कितनी सारी बहनें ये सब रहती हैं, तो हॉस्टल भी हो गया, यूनिवर्सिटी भी हो गया, पढ़ाया भी जाता है कितने लोगों को। तो बाबा का गुप्त मददगार बनना है, अपना शो नहीं करना। देखो हम कितना बड़ा सेंटर बना लिए, देखो हम कितना ये कर लिए, ये शो नहीं करना है, लेकिन मददगार बनना है। कहाँ जाएंगे बच्चे। तो आज का वरदान है, निमित्त कोई भी सेवा करते बेहद की वृत्ति द्वारा वाइब्रेशन फैलाने वाले बेहद के सेवाधारी बनो। कोई भी सेवा कर रहे हैं, आप झाड़ू ही लगा रहे हैं तो क्या मन में वाइब्रेशन फैलाएं कि बाबा सारा कीचड़ पट्टी को झाड़ू लगाकर बाहर निकाल रहे हैं। अब बेहद परिवर्तन की सेवा में तीव्र गति लाओ। ऐसे नहीं कर रहे, कर तो रहे हैं, इतना तो बिजी रहते हैं जो टाइम नहीं मिलता, लेकिन निमित्त कोई भी सेवा करते बेहद के सहयोगी बन सकती हो। सिर्फ वृत्ति बेहद में हो तो वाइब्रेशन फैलते रहेंगे। अब बोलते हैं बाहर से तो काम कर ही रहे, कहाँ टाइम मिलता है जो हम इतना करेंगे। तो आप काम करते हुए भी मनसा से तो कर सकते हैं ना सेवा बहुत अच्छे से। तो ये नहीं सोचना टाइम अब कहाँ मिलता है, 24 घंटे मन बुद्धि को टाइम है। तो जितना बेहद में बिजी रहोगे तो ड्यूटी है वह और ही सहज हो जाएगी। जो ड्यूटी आपको मिला हुआ है सेवा करने का वो और सहज हो जाएगा। हर संकल्प, हर सेकंड श्रेष्ठ वाइब्रेशन फैलाने की सेवा करनी है। बेहद का सेवाधारी बनना है, बेहद का सेवादारी, हद का नहीं। तो इसीलिए बेहद का बनने के लिए हमें बेहद में पांव रखना होगा। हमें बाबा को याद करके उसे बोलना है कि बाबा हम भी करें सेवा। स्लोगन है, शिव बाबा के साथ कंबाइंड रहने वाली शिव शक्तियों का श्रृंगार है ज्ञान के अस्त्र और शस्त्र। अस्त्र और शस्त्र को जो दिखता है वो शस्त्र, जो दिखता नहीं वो अस्त्र। तो यहाँ पर दिखता है क्या क्या दिख रहा है और क्या नहीं दिख रहा है। हाँ, बाहर से कर्मेंद्रियों से जैसे आप खान पान शुद्ध कर लिए, ब्रह्मचर्य अपना लिए, तो ये सब बाहरी है। और मन बुद्धि का भी तो देखना है ना। तो अस्त्र और शस्त्र दो चीज है ना, एक है गुप्त, एक है प्रत्यक्ष। तो दोनों ही अस्त्र धारण करना हम लोगों को, केवल एक शस्त्र नहीं, अस्त्र भी, और केवल अस्त्र नहीं शस्त्र भी, है ना। ओम शांति।